हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप बहुत ही इजीली परचेज कर पाएंगे जो भी चीज आप लेना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जाइज होते हैं सारे प्रोडक्ट्स। चलो तो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सबसे पहले इज एल्डर ऑफ वैंड, सेकेंड कार्ड इज हारोफेंट। ओके, थर्ड वन इज द हैंग्ड वन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल। ओके, चलिए। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हियर आल्सो। ओके ओके, सो जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर भी मैं यहाँ पर आज की रीडिंग में बता देती हूँ, दैट इज 1, 2 एंड 3 तो है, 5, 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए हो सकता है स्पेसिफिकली आपके साथ रेजोनेट करती हूँ। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी है। सबसे पहले प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, सो दिस इज प्लेफुलनेस। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ मे बी आप डील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ स्ट्रांगली, जैसे होता है ना कि एक डिटैचमेंट को फील करना या आपके साथ दूरियों को महसूस करना, तो ये चीज आपके पर्सन पर्टिकुलरली आपके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सच में आपके साथ जैसे दूरियां महसूस करने लग गए, और इन्होंने जैसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर आई है ना आपके रिश्ते में, या सेपरेशन आया है, तो शायद इन्होंने खुद ही आपको अपने आप से दूर करा है, दूर धकेला है जैसे इन्होंने आपको खुद से। और आज ये उन्हीं दूरियों को महसूस भी कर रहे हैं। तब इन्हें शायद महसूस नहीं हो रही थी वो दूरियां, लेकिन अब इन्हें जैसे वो दूरियां महसूस होने लग गई हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया, इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको खुद से दूर करके। देखो, इन्होंने अब दूर कैसे धकेला आपको, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है आपको आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी, आपका कॉल उठाना बंद कर दिया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। ठीक है, या फिर हर सोशल साइट से आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूर हो गए, तो खुद ही अपने आप को दूर करा आपसे। लेकिन तब उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आपको खुद से दूर करके। लेकिन आज जैसे ये डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, ये दूरियां उन्हें कब महसूस हो रही हैं? ये दूरियां उन्हें तब महसूस हो रही है जब आप इन्हें ये दूरियां महसूस करवा रहे हो। आप इनसे बात करना आपने भी अब बंद कर दिया है, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। यू आर इनटू अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, या फिर मैं आपको कहूं आपके अंदर ये बहुत बड़ा शिफ्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे। दिस इज एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस क्या दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा चेंज आया। अब आप इन्हें ये दिखाते हुए दिख रही हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से। आप इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो।
अगर ये आ रहे हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो इनसे। ये नहीं है कि आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप उन फीलिंग्स को अब अपने दिल में छुपा रहे हो, जिन फीलिंग्स को पहले आप दिल खोल कर इन्हें शो करते थे। ठीक है, आप उन फीलिंग्स को अब छुपा रहे हो। तो जो आप एक साइलेंट एनर्जी में चले गए हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट उन्हें आपकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, यू नो। और ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी एनर्जी में है ना, जो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में वो देख पा रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं, फील हो रहा है उन्हें, है ना। प्यार इज समथिंग, एक ऐसी एनर्जी है प्यार जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते हो। और इन्हें ये जो दूरियां भी है ना, ये भी इन्हें सिर्फ फील हो रही हैं आपकी साइड से, है ना। इन्हें फील हो रही है ये दूरियां आपकी तरफ से, कि आपकी साइड से तो एक डिटैचमेंट आ गया है, या आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो ये जो एक मेजर शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो आपकी एनर्जी में आया है ना, दैट इज द मैजिक। ओके, इसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी साइड से एक डिटैचमेंट को, एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट को फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और ये परेशान हो रहे हैं, ये डिटैचमेंट इनको खुशी नहीं दे रहा है, बल्कि उदास कर रहा है। उनको महसूस करवा रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी आपको दूर करके, आपसे दूर होकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? हायरोफेंट इज विद कंडीशनिंग, ग्रेट। चलो देखो, हायरोफेंट कंडीशनिंग की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अच्छा, ये किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी न किसी मजबूरी के कारण ये आपसे दूर हुए, ये आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण भी ये आपसे दूर हुए। किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी ने स्पेल वर्क कर दिया, या बुरी नजर लगा दी रिश्ते को। कंडीशनिंग इज बेसिकली दैट एनर्जी, ठीक है, जो किसी का कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस दिखाता है जिस इन्फ्लुएंस के बाद आप दोनों में सेपरेशन आया हो। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी उस इन्फ्लुएंस की है जहां पर आप दोनों सेपरेट हो गए हो, एक दूसरे से अलग हो गए हो। Isn't it? आप दोनों क्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हो, बिल्कुल सेपरेट हो गए हो। क्यों? किसी ने करा है कुछ, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क। और अगर आपको ये चीज फील होती है कि यार यस ऐसा है, किसी ने जरूर कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, क्योंकि पहले बहुत हंसता खेलता, बहुत अच्छी एनर्जी का था आपका रिश्ता, यू नो, मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा। और एकदम से चीजें बदल गई आप दोनों के बीच में, यू नो, एकदम से बात करनी बंद कर दी, इनका बर्ताव आपकी तरफ बदल गया, लड़ाई झगड़े होने लगे आप दोनों के बीच में, दूरियां अपने आप क्रिएट होने लगी। जो पहले आप दिन भर बातें करते रहते थे, बातें होनी कम हो गई। तो और बातें होती थी तो उसमें भी लड़ाई झगड़े होने लगे। क्या दिखाती है ये सारी चीजें? ये चीजें दिखाती हैं कि जरूर किसी ने आपके रिश्ते पर कुछ कर दिया, देयर इज समवन जिसने आपके रिश्ते पर कुछ ऐसा कर दिया, कोई असर डाल दिया। तो ये एनर्जी उस इन्फ्लुएंस को दिखाती है। और इसको दूर करने के लिए वैसे तो आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट, या ब्लैक ओबिसिडियन, या ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, इन तीनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट अगर आप वेयर करते हो तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है इस रिश्ते की हीलिंग के लिए, या रिश्ते के ऊपर से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। ओके, सो आप वो वेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनिंग इज एन एनर्जी ऑफ डेविल। ठीक है, ये डेविल की ही एनर्जी होती है, जो कि दिखा रहा है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, उनमें भी कितना ड्रास्टिक चेंज आया था। ठीक है, इस रिश्ते में भी कितना ड्रास्टिक चेंज आया था। अब सिर्फ आपकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, बल्कि इस रिश्ते में भी एक बहुत बड़ा चेंज आपने देखा है। हैंग्ड वन की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हैंग्ड वन को यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये स्टक है अभी भी आप में। ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर होकर बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं, बट इनकी एनर्जी इस तरीके की भी है जहां पर ये आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बहुत ज्यादा इमोशंस भी आपके पर्सन की एनर्जीज में है। एग्जिस्टेंस दिखाता है कि आपकी इंपॉर्टेंस को भी जान चुके हैं, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप क्या मायने रखते हो उनके जीवन में, कि आपके एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन हैंग्ड वन क्या दिखाना है कि उन चीजों को ये छुपा रहे हैं अपने अंदर, ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे वो क्या कहते हैं, छुपे रुस्तम, है ना, जैसे वो छुपे रुस्तम होते हैं ना, कि मतलब अपनी फीलिंग्स शो ही ना करना, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल हाइड करके रखना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रही है मुझे, इजंट इट? वो एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हैंग्ड वन स्टक हो गए हैं आप में, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं,
और अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं कि नहीं सोचें आपके बारे में, कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं कि ख्याल भी ना आए आपका। ठीक है, तो ये स्टक हो गए हैं बेसिकली। और आप सोच रहे होगे कि ये तो भाई हमें प्रिटेंड कर रही है, जैसे इसके कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इसको, लेकिन ये जानबूझकर ये चीज प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपने इमोशंस, आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, शो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखो कि क्यों शो नहीं करना चाहते हैं, आखिर इसका पीछे क्या रीजन है कि क्यों शो नहीं कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस, तो जो इनकी मजबूरी है वही मजबूरी इनका कारण है। ठीक है, आपको फीलिंग्स ना शो करने की, ओके आपको फीलिंग्स ना शो करने की कहीं ना कहीं यही कारण मुझे देखने को मिल रहा है। और बहुत उदास है, ये भी आपके बिना काफी सैड, काफी उदास से जैसे होते हैं ना, वो नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। तो ये स्टक है अभी भी आप में। और आपको अगर कहीं से भी ये लग रहा है कि यार ये पर्सन तो गिव अप कर चुका है, ये पर्सन मुझे भूल चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आज भी आपको बहुत याद करते हैं, आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करे, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी इतना ज्यादा अपने पास्ट से चिपके रहना, इतना ज्यादा अपने पास्ट में स्टक रहना। आपके पर्सन किस एनर्जी में है? ये इसी एनर्जी में, जहां पर अपने पास्ट को भूल नहीं पाए। आपके साथ बिताए हुए पल इन्हें आज भी याद आते हैं, आपके साथ बिताए हुई मूवमेंट्स, वो मेमोरीज इन्हें आज भी याद आती हैं। अच्छा, ये पर्सन ने हो सकता है आपको जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, आज इनकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रही है, जैसे बहुत सैड है और खुद से नाराज हैं। ठीक है, कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये खुद से नाराज हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड, खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ करा ना वो सब चीजों की वजह से। क्योंकि ये पर्सन को अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है इन सब चीजों का, कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा या इन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा, उस चीज का गिल्ट, उस चीज का पछतावा इनके अंदर आज भी है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल इज समहाउ शोइंग कि यस, वो गिल्ट आज भी इनके दिल में है, और वही गिल्ट इनको गुस्सा दिलाता है, वही गिल्ट जो है इनको फ्रस्ट्रेट कर देता है। ये उसकी वजह से ना अपने काम पर, ना अपनी हेल्थ पर, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग मे भी आपके पार्टनर भी इन लोगों में से हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जिम फ्रीक होते हैं, कि मतलब जिम जाना ही जाना है, या अपनी हेल्थ, अपनी डाइट पर ध्यान देना ही देना है ना। तो आपके पर्सन उन्हीं लोगों में से थे जो बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों पर ध्यान देते थे, अपनी बॉडी, अपनी बॉडी, अपनी डाइट, अपनी जिम, अपनी हेल्थ, इन चीजों पर बहुत ध्यान देते थे, या अपने करियर पर, अपने बिजनेस, मटेरियलिस्टिक चीजों पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन जब से शायद आपको छोड़ा है या आपसे दूर हुए हैं, तब से ये पर्सन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे। नो प्लेस, नो अदर प्लेस। ठीक है, किसी भी चीज पर ये पर्सन फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये खुद से ही इतना ज्यादा खफा है, इतने ज्यादा नाराज है ना, कि ये क्या ही ध्यान देंगे उन सब चीजों पर। होता है ना, जब आप किसी एक चीज को लेकर इतना परेशान होते हो ना, तो आप और किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हो। तो यही कुछ हाल आपके पार्टनर का है, जहां पर वो इतना ज्यादा जो है किसी और चीज पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जीज में पर्टिकुलरली देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा भी दिख रहे हैं, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, और उसका बहुत गिल्ट, बहुत पछतावा है। ठीक है, जो ये उदासी दिख रही है ना आपको उनके चेहरे पर, के रोना, तकलीफ होना उनको। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप इस एनर्जी को रीड अगर करने की कोशिश करो तो आप खुद देखोगे इस चीज को, किस तरीके से अपने मुंह पर इस लेडी ने पिलो रखा हुआ है एंड रो रही है जैसे। क्यों? ये आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है, बिकॉज आपके पर्सन वाज लाइक बहुत अपसेट हैं जो वो आपके साथ करके गए हैं, तो पछतावा बहुत ज्यादा है उनको आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का। ठीक है, और उन्हें उन्हें गुस्सा आ रहा है खुद पर कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना था। तो वो खुद से भी काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, नो थिंगनेस, और कुछ किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, और कुछ ध्यान नहीं रहता है उनको। होता है ना कई बार कुछ लोग जैसे कोई काम करते करते एकदम से भूल जाना। ठीक है, या या कोई सामान कहीं रखा है तो वो भूल जाना, यार मैंने कहाँ रख दिया, या किसी और काम के लिए निकलना लेकिन भूल जाना कि मैं किस काम के लिए निकला हूं। तो ऐसा मतलब याददाश्त कमजोर हो जाना जैसे। क्यों? क्योंकि ध्यान एक ही तरफ है, ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है उनका, तो और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं रहता, और सारे कामों को वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। या एक जो पहले ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, अब वैसे रहे ही नहीं है आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये कुछ हाल उनका बन चुका है। रात को नींद पूरी नहीं होती है आपके पार्टनर की, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में
इतना ज्यादा स्टॉक करते हैं, इतना हाईली ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में हर एक चीज मालूम है इन्हें, ठीक है, आपके बारे में हर एक चीज मालूम है। अगर रिसेंटली कुछ हुआ है, कोई प्रमोशन हुआ है आपका, कोई हाइक मिला है आपको, या कहीं आप घूमने गए थे, या किसी गेट टुगेदर में थे और उसके आपने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स पोस्ट करी हैं, स्टेटस लगाया, कुछ ऐसा, आपको लगता होगा क्या यार उस पर्सन ने तो क्या ही देखी होगी मेरी वो पिक्चर, है ना, या क्या ही उसे पता होगा मेरे बारे में। पर नहीं, इन्हें ये आपको बहुत, एक ऐसे लोग होते हैं ना बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। योर पार्टनर इज लाइक दैट ओनली, ठीक है, ये आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने क्या पिक्चर डाली है, क्या पोस्ट डाली है, आप क्या डाल रहे हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या हर जगह, ठीक है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, ये इन्हें एक एक चीज की नॉलेज है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स विद नो थिंगनेस की एनर्जी ये बता रही है कि और कहीं ध्यान नहीं है इनका, ये हर समय आपको स्टॉक करते हैं और इनका हर समय ध्यान आपके ऊपर रहता है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है माइंड। अच्छा, ये पर्सन देखो क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मे बी आपके पार्टनर भी उन्हीं लोगों में से हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स जिन्होंने रखे हुए होते हैं। मतलब आप, हो सकता है आपके साथ ये पर्सन टाइम पास कर रहा था, आप थे, आपके अलावा भी और रिश्तों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थे, ठीक है, आपको बताया नहीं था, आपको ये चीजें आपसे हाइड करी हुई थी उन्होंने। लेकिन क्या है ना, आपके पर्सन जो है ना, जैसे मैं सीधे सीधे वर्ड्स में आपको कह रही हूँ, ठीक है, पता नहीं मुझे सीधे वर्ड्स में कहना चाहिए या नहीं, पर जैसे होते हैं ना लोग खेले खिलाए, ठीक है, कि हर हर इंसान को मतलब आजमा चुके हैं जैसे, ठीक है, तो वो वाला कुछ हाल आपके पार्टनर का है और ये सबको आजमा चुके हैं। यस, आपके साथ भी रिलेशनशिप था, हो सकता है आपके पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे, आपके चीटिंग दी, आपके साथ गलत करा, ठीक है, आपको धोखा दिया, आपसे वादे करे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करा, आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया, या आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो। तो ये वाली सिचुएशंस यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो ये पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं वो और किसी रिश्ते में महसूस नहीं करा उन्होंने, है ना, एक एक वो चीज उन्होंने और किसी रिश्ते में महसूस ही नहीं करी जो वो आपके साथ फील करते हैं। और आपको छोड़कर जो उन्हें बहुत बुरा लगा है, आपसे दूर होकर उन्हें इतना बुरा लगा ना कि वो उसके बाद से कहीं ना कहीं इनका जीवन ही बदल गया। कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे जीवन से अगर चले जाना तो हमारा हमारा जीवन ही पूरा बदल जाता है। इतना लगाव, इतनी अटैचमेंट हो जाती है उन लोगों से। तो आप उनके लिए वही पर्सन हो जिसके साथ उन्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल पर अटैचमेंट हो चुकी है, और लाइक आपको भूलना, आपके दूर जाने वॉज लाइक मतलब बहुत अपसेटिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए जैसे रहा है। तो उनका माइंड इतना ज्यादा परेशान हुआ आपके दूर जाने से, आपके दूर होने से, और जो वो आपके साथ महसूस करते हैं ना, वो और किसी रिश्ते में उस चीज को उन्होंने महसूस करा ही नहीं है। आपके लिए क्या कहूँ मैं, प्यार हो, फीलिंग्स हो, ठीक है, जो कुछ भी है सब कुछ इनका आपके लिए है, ठीक है, इनके इमोशंस आपके लिए हैं, और आपको भूल जाना, आपसे दूर जाना लाइक इनके लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा। ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। आपको लगता होगा फिर आते क्यों नहीं है ये पर्सन, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फिर आते क्यों नहीं है ये पर्सन, क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको रोक रही है क्रिएटिविटी। अच्छा, इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या आपसे बात करेंगे आगे बढ़कर, ठीक है, तो आप इन पर भरोसा नहीं करोगे। और इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आए आपके पास, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करी, आपका दिल जीतने की कोशिश करी, तो आप सीधा सीधा कह दोगे भाई मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, या मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि वो आपको लेकर ये चीजें सोच रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी होती है ना, ओवर थिंकिंग पता है क्या करती है, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है आपके जीवन में, इजंट इट। ओवर थिंकिंग ना आपके जीवन में बहुत हाई लेवल की नेगेटिविटी कई बार क्रिएट कर देती है, क्योंकि आप एक ही चीज के बारे में जब लगातार बहुत बहुत चीजें सोचते हो ना, आप उस एक चीज का बुरे से बुरा भी सोचोगे, आप उस एक चीज का अच्छे से अच्छा भी सोचोगे, दोनों चीजें आप सोच लेते हो। तो ओवर थिंकिंग समटाइम बहुत आपके एक्शंस को भी पोस्टपोन करती है, डिले करती है, या ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन ले ही नहीं पाते हो जो आपको लेना होता है। इट्स समथिंग लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी। और यहाँ पर यही है, ये आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि अगर मैं गया भी उससे बात करने, या मैं उसका दिल जीतने की कोशिश भी मैंने करी, तो उसने मुझे सीधा सीधा ये कह देना है कि भाई मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ तुम पर, तुम मुझसे इतना झूठ बोल कर गए हो, या तुम मेरे साथ ऐसा करके गए हो। तो आप ये सब बातें उनसे कह सकते हो जिनका कोई जवाब नहीं है उनके पास,
ठीक है, वो सिर्फ आपको भरोसा दिला सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। और उन्हें लगता है कि उन्हें आपके सामने मतलब अगर ये सब चीजें उन्होंने कही भी तो शायद वो आपके सामने थोड़ा झुक जाएंगे या डाउन भी फील कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें कुछ है जो उनको रोकती हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास या नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पर दो एनर्जीज हमें इस रीडिंग में अभी तक देखने को मिली है। पहले तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है या किसी के इन्फ्लुएंस का इफेक्ट हो सकता है, और दूसरा उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अभी तक बनी हुई है, इजंट इट। और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन उप्स गाइड करें, चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। देखो क्या चीज है ना, आपकी भी कहीं ना कहीं एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो आप भी अपने पर्सन के लिए कर्मा चाहते हो, इजंट इट। आप चाहते हो कि इस पर्सन को कर्मा मिले, इस पर्सन को भी फेस करना पड़े जो दुख जो तकलीफ आपने फेस करी है इस कनेक्शन में, इजंट इट। क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है इस कनेक्शन में, बहुत फेस करा आपने इस कनेक्शन में। आप चाहते हो आपके पार्टनर को भी पता चले कि कितना दुख कितनी तकलीफ होती है जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं तुमसे बात वादे कर कर कोई उस वादों को तोड़ देता है, तो कितनी दुख तकलीफ होती है। जब कोई तुमसे इतना प्यार करे, इतना प्योरली कोई तुमसे लव करे, और उसके बाद कोई जो है तुम्हें धोखा दे दे किसी और के लिए, तो क्या महसूस होता है। तो आप उनके लिए कर्मा चाहते हो, आप कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन ये है कि आप उनके लिए कर्मा चाहते हो, लेकिन कुछ बुरा नहीं, मतलब आप बस उन्हें जताना चाहते हो या उन्हें ये महसूस करवाना चाहते हो कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई तुम्हारे साथ इस तरीके से करता है तो। और वही कर्मा आपके पार्टनर रिसीव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उनके जीवन में थे, आप अबंडेंस थे उनके जीवन के, आप बहुत लकी रहे हो उनके लिए, पता है, बहुत लकी रहे हो। और अब ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, क्योंकि जब तक आप उनके साथ जुड़े हुए थे ना, शायद उनके जीवन में अबंडेंस थी, खुशियां थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, या हर चीजें बहुत सॉर्ट आउट होकर चल रही थी जैसे उनके जीवन में। लेकिन आपके जाते ही इनके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अबंडेंस, आप अपना लक भी इनके साथ ले गए हो, आप अपनी अबंडेंस भी इनके साथ से ले गए हो। अब इनके पास ना अबंडेंस है, ना लक है, ना वो खुशियां हैं, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि यार कितना कुछ हो रहा है उनके साथ, कितने चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल ट्रबल उन्हें फेस करना पड़ा है, कोई नुकसान अभी रिसेंटली आपके पार्टनर को हुआ है, और वो जानते हैं ये सब चीजें क्यों हो रही है। ये उनका कर्मा ही है, ये उनका कर्मा है जो इस रूप में शायद उनको मिल रहा है। जो नुकसान उन्हें हुआ है ना, ये उनका कर्मा ही तो है, क्योंकि आप अपना अबंडेंस, अपना लक भी उनके साथ ले गए और वो समझ रहे हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन ये थी ना कि ये पर्सन को भी अपना कर्मा मिले और ये समझें कि कितना पेन, कितनी तकलीफ होती है, तो वो उस पेन, उस तकलीफ को महसूस कर चुके हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इंटीग्रेशन इस चीज को दिखा रहा है। तो समय देखो सबके लिए बड़ा, सबका पलटता है, ठीक है। वर्ल्ड इज लाइक राउंड, है ना, दुनिया गोल है। आज आप किसी के साथ गलत करोगे, कल को आपके साथ भी गलत होगा। तो दुनिया तो भाई गोल है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून विद इंटीग्रेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है कि समय सबका आता है। अब यहाँ पर बाजी पलट गई। कल तक आप रो रहे थे, कल तक आप तकलीफ में थे, आपको पेन हो रहा था, आपको दिक्कत हो रही थी उनके दूर होने से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्या नहीं फेस करा आपने। और आज उसी उसी हाल में आपके पार्टनर भी। क्यों? मैंने कहा ना, दुनिया गोल है ना। कल तक वो खुश थे, तो अब यहाँ पर बाजी पलट चुकी है। जहां पर वो उदास हैं, वो दुखी हैं, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उस पेन को फेस कर रहे हैं जो पेन आपने फेस करा, और आप अब फिर भी रिलैक्स हो, ठीक है। आपकी एनर्जी इंटीग्रेशन यानी बैलेंस्ड एनर्जी आपकी देखने को मिल रही है। और आपकी एनर्जी में तो हमने ये भी देखा है कि मेजर शिफ्ट प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आपको फिर भी अब इतने स्ट्रांग आप बन गए हो कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपने, अच्छा, आपकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर आपने शायद अपने दिल को ना बिल्कुल, एक होता ना कि पत्थर बना दिया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको वो आए नहीं आए, दिखे नहीं दिखे, ठीक है, ज्यादा आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो कि उनके बारे में ना सोचो, ठीक है। और जैसे आपने अपने दिल को पत्थर भी बना लिया है। बट तो कहीं ना कहीं वो है ना कि अब बाजी यहाँ पर पलट चुकी है। कल तक आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आज शायद वो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, और उन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, और आप एक बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो। तो यहाँ पर सिचुएशन पलट चुकी है। वो कहते हैं ना, समय सबका आता है।
तो उनका भी समय आ चुका है फिर इस चीज को लेकर, ठीक है, अपने कर्मा को फेस करने का समय आ चुका है उनका। डेविल को यहाँ पर मास्टर की एनर्जी, ओके, डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, डेविल विद मास्टर। क्यों क्यों आखिर ये प्रॉब्लम्स किए दिखते हैं, ये कर्मा क्यों फेस करना पड़ा उनको, ताकि वो समझें आपकी वैल्यू। यू नो मुझे ऐसा लगता है आप काफी ब्लेस्ड चाइल्ड हो डिवाइन के, ठीक है, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो यूनिवर्स के, डिवाइन के। और भगवान ने भी देखा है ना कि आपने कितनी तकलीफों को देखा है, कितनी तकलीफें फेस करी हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि आपके रहते हुए आपके सामने उस व्यक्ति को कर्मा मिले जिसने आपके साथ गलत करा है। ओके, सो ये डेविल उन्हीं के लिए है जो कि ये दिखा रहा है कि डिवाइन अब चीजें बेहतर करना चाहते हैं आपके लिए और आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तो अब आपके पार्टनर जो है अपने कर्मा को फेस करके, ठीक है, मास्टर यानी अपनी साइकिल को कंप्लीट करके आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। ओके, क्योंकि वो एक साइकिल में है, अभी तक वो अपने कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं, अपने कर्मा को कंप्लीट कर रहे हैं अभी तक आपके पार्टनर। जब वो कर्मा कंप्लीट होगा तो वो उस साइकिल से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे आगे बढ़कर बात करेंगे। तो डेविल उसी चीज को दिखा रहा है। ओके, तो डेविल विद द मास्टर इसी चीज को डिफाइन कर रहा है कि उन्हें भी अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो पेज ऑफ वैंड इज फर्स्ट कार्ड, सेकेंड वी हैव इज फोर ऑफ वैंड। ओके ग्रेट, Ten of Swords, Two of Pentacles, Nine of Swords, Two of Wands. Okay, wow. Temperance. Oh, Four of Pentacles, Six of Pentacles, and the last is Ace of Pentacles. Great. चलो, तो यहां पर अगर आप देखो तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड है, फोर ऑफ वैंड्स है, टेन ऑफ सोड्स है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग लेवल पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है फ्यूचर में, ठीक है, इतने स्ट्रांग लेवल पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और आपको जो मे बी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो खुद आकर आपको ये क्लैरिटी देंगे क्यों ये आपसे दूर गए, क्या था रीजन आपसे दूर जाने का। और जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ना तो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। मतलब मैं कैसे बताऊं कि मे बी इट्स लाइक कि आपका पर्सपेक्टिव, पूरा सोच ही बदल जाएगी। आपको लगेगा अच्छा तो ये रीजन था इसके दूर जाने का, अच्छा तो ये रीजन था कि जिसकी वजह से ये पर्सन मुझसे अभी तक बात नहीं कर रहा था, मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था। आपको चीजें देखने का आपका नजरिया ही, मतलब मुझे लगता है कि बदल जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप जो अभी तक उन्हें गलत समझ रहे हो या आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे धोखा देकर गया है, मुझे इस टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल कर गया है। टेन ऑफ सोर्ड इज वेरी पेनफुल एनर्जी। ओके, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, टेन ऑफ सोर्ड्स इज वेरी पेनफुल एनर्जी। तो वो आपको उस पेनफुल एनर्जी में डाल कर गए थे, जिसकी वजह से आपको बहुत शिकायतें, बहुत ऐसा था आपके माइंड में कि भाई ये पर्सन ने तो कितना ही गलत कर दिया मेरे साथ, और आपको बहुत शिकायतें भी थी। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट रूप से मतलब आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। दैट इज द एनर्जी। यू नो आपको पता चलेगा कि अच्छा तो ये रीजन था जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे छोड़कर गया था। और उसके बाद आप उन्हें गलत समझोगे ही नहीं, मतलब जो अभी तक आप उन्हें शायद गलत समझ रहे हो या आपकी उनसे शिकायतें ना, सब दूर हो जाएंगी। तो इतने स्ट्रांग लेवल पर आप देख रहे हो कि कितने स्ट्रांग लेवल पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन से। तो यस, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल पर क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सामने कोई ऑफर भी रखते हुए दिखेंगे। शादी का ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो आप चाहते हो उस रिश्ते में वो आपको मिलने वाला है। ओके, एंड अपॉलॉजी करेंगे, या आपसे माफी मांगेंगे, या आपसे कहेंगे कि मैं सुधर गया हूँ, मैं पूरे तरीके से बदल गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसे तुम सोचती हो या सोचते हो। मैं वो टॉक्सिक, वो नार्सिसिस्ट पर्सन अब नहीं रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगा, कभी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कभी तुमसे कुछ हाइड नहीं करूंगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगा। मैं पूरे तरीके से बदल चुका हूँ और आपके ट्रस्ट को ये जीतेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है, इतना स्ट्रांग लेवल पर एक चेंज आने वाला है ना। आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम चेंज, ठीक है, लिखकर क्लेम करो आज इस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि आप उस चीज को रिसीव कर सको अपनी लाइफ में भी,
ओके क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है ना कि उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव ऐसे बदलेगा कि आप इन पर भरोसा भी कर पाओगे, आप इन्हें एक और मौका भी दोगे। तो अगर अभी तक आप बिल्कुल सोच कर बैठे हो कि नहीं भाई मैं तो इसे मौका नहीं देने वाली हूँ, या बिल्कुल मैंने कहा ना पत्थर दिल बन गए हो, है ना, कि अब तो फील ही नहीं हो रहे इमोशंस, फीलिंग्स फील ही नहीं हो रही उनके लिए, तो वो सब पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इन्हें माफ भी करोगे, आप इनसे इम्प्रेस भी होगे, और एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनेगा, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ जियोगे, ठीक है। तो बहुत ही परमानेंट लेवल पर रीयूनियन और रिकंसिलिएशन होने वाला है, बी रेडी फॉर इट। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मे बी इसके चांसेस नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर हो सकते हैं। यस, 1 मंथ की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर देखो सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो बिल्कुल रिजिड भी नहीं होना इस चीज को लेकर, ठीक है। चलो ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो फर्स्ट वन इज आई एम ओवर यू, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। ब्यूटीफुल, आई एनवी यू। अच्छा, ये जेलस होते हैं, अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे ना तो ये पर्सन हाईली जेलस होंगे। फिर आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। आई डम्प यू, यस इन्होंने आपको धोखा दिया, उसे भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी जो गलतियां करी है ना उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आप देख रहे हो, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं कर पाए, ठीक है। आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं वो भैया आपको। एंड यस, उन्होंने यूज करा, आपका इस्तेमाल करा एक टाइम पर, टाइम पास था उनकी तरफ से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई मिस योर टच, वो आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंस्पायर होते हैं। जब आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आप उसे कॉपी करते हो, isn't it? सो यस, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। कई बार कुछ डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं चीजों से जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। मैसेज भी देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस आज क्या है आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So we are always speaking to you and sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. तो जब भी जीवन में लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, तो देखो कि आपके आसपास यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको मैसेज सेंड कर रहे होंगे। कुछ ऐसे दिख जाएगा जैसे रिपीटेड नंबर्स दिखना, रिपीटेड लाइन्स दिखना, रिपीटेड वर्ड्स दिखना, ठीक है। ये सब साइंग होते हैं यूनिवर्स के आपसे कम्युनिकेट करने के। तो जीवन में कभी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। कुछ चीजें यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं कि भाई वो आपके साथ हैं, आपकी बैक, आपकी यूनिवर्स है, ठीक है। कोई और हो ना हो, यूनिवर्स लेकिन आपके साथ है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पर बिलीव रखो, जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, राइट। चलो, और मैं तो चाहती हूँ डेफिनेटली मिले, isn't it? चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से इस वीडियो को, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।